शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे फिरदौस जमाल के बारे में। लोगों ने बाइकॉट का ऐलान कर दिया, उनको अपने घर से निकाल दिया गया। 70 साल की उम्र में आकर वो बिल्कुल अकेले और तन्हा क्यों रह रहे हैं। बेटियों के बयानात भी सामने आए हैं, बेटों का भी रिएक्शन सामने आया है। इसके बारे में डिटेल रखूंगा। फिरदौस जमाल के साथ ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ जिसके बिहाफ पे लोगों ने इनका बाइकॉट करना शुरू कर दिया। अब आप सुन के हैरान होंगे, बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी है जो कि आप तक पूरी डिटेल रखूंगा। लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, मगर इस स्टोरी को लाजमी सुनिएगा और अपनी भी कीमती राय का इजहार कीजिएगा कि आप लोग क्या कहेंगे। और अब मैं पहले शुरू में ही आप लोगों से माजरत चाहूंगा अगर मेरी कोई बात भी किसी को बुरी लगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फिरदौस जमाल, जिनको पाकिस्तान के मशहूर तरीन अदाकारों में माना जाता है, जिनकी पूरी दुनिया में एक्टिंग और परफॉर्मेंस की दाद पेश की जाती है, जिनको हर बंदा कहता है कि फिरदौस जमाल जैसे भी एक्टर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह मिसाल है। एक मिसाल के तौर पे उन्होंने इंडस्ट्री का नाम रोशन किया है। और यहाँ पर बात करते हैं फिरदौस जमाल के बारे में, मगर यहाँ पर आप लोगों को एक चीज डिटेल देता जाता हूँ कि 9 जून 1954 को ये पैदा हुए हैं पेशावर में। इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की पूरी दुनिया में दाद दी गई है। इनके कमाल के ड्रामास थे, जिनमें खास तौर पे रुसवाई, बेवकूफ और साथ ही मन चले, इनके ड्रामास मशहूर तरीन थे। और मुझे आज भी याद है कि हमारे वालिदैन जब पीटीवी का दौर था तो इनके ड्रामास चलते थे, तो लोग कहते थे कि फिरदौस जमाल जैसे भी हैं, इनकी अदाकारी की एक मिसाल है। इन्होंने अदाकारी में अपना नाम और अपनी पहचान खुद बनाई है। मैं यहाँ पर जब कहते हैं ना कि कोई अच्छा रोल कर रहा हो, तो वो इंसान हमें जब दिखावा करता है अच्छा बनने का, तो वो अच्छा नहीं होता। अक्सर हम वो बंदे भी देखते हैं जो हद से ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर अदा कर रहे होते हैं, नेगेटिव रोल कर रहे होते हैं। उनकी जब लोग मिलते हैं, उनसे साथ बात करते हैं, तो लोग उनकी मिसाल और उनका नाम लेके दाद पेश करते हैं। अब फिरदौस जमाल के साथ ऐसा क्या हुआ, उससे पहले आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक इनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था, जो कि इन्होंने मायरा खान के लिए का कुछ वर्ड्स का यूज किया था, कुछ लफ्जों का इस्तेमाल किया था, जिसमें मायरा खान को उन्होंने एंटी कहा था, बुरी औरत कहा था। और साथ ही हुमायूं सईद के बारे में उनके जो अल्फाज थे, वो सुन के लोगों ने बाइकआउट का इनका ऐलान करना शुरू कर दिया था। कोई फिरदौस जमाल ने कहा था कि ना तो उसकी आवाज में दम है, ना तो उसकी एक्टिंग आती है, हुमायूं सईद की मेरे सामने बात ना करो। पैसा तो बेशक नाचने वालियों के पास भी बहुत है। इस तरह के वर्ड्स इन्होंने यूज किए थे। उसके बाद इनका एक इंटरव्यू हुआ था, आपको याद होगा। मैं उससे पहले पहले ये कैंसर के पेशेंट भी रह चुके हैं। इनके माली हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। पंजाब गवर्नमेंट ने इनको बहुत ज्यादा पैसे भी दिए थे, इनके इलाज में हेल्प भी की थी, क्योंकि उस टाइम ये बहुत जरूरतमंद बन चुके थे। उसके बाद हमने देखा एक इंटरव्यू दिया फिरोज जमाल ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ गलतियां कर बैठा हूं अपनी जिंदगी में, जिसमें सबसे बड़ी गलती मेरी शादी है। ना तो मैं शादी से खुश हूं, ना मैं उस औरत से खुश हूं, ना मैं अपने बच्चों से खुश हूं, और ना ही मेरे बच्चे मुझे सुकून में रहने देते हैं। ये थी फिरदौस जमाल की बातें। उसके बाद हमने देखा कि उनकी फैमिली का भी रिएक्शन आना शुरू हो गया। मैं यहाँ पर जब उन्होंने मस्जिद लोगों के बारे में, जहां पर भी वो जिधर भी इंटरव्यू देने जाते, वहां पर 4 बंदों में से एक बंदे का कह देते हाँ ये बंदा ठीक है। क्योंकि फैसल कुरैशी की दफा इन्होंने कहा था कि जब एंकर पर्सन ने इनसे सवाल किया था कि 10 नंबर में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे, तो इन्होंने कहा 4 नंबर। जब वहीं पे हुमायूं सईद की बात आई थी, तो हुमायूं सईद से इन्होंने बहुत इख्तलाफात पैदा करना शुरू कर दिया, और इन्होंने कहा था कि हुमायूं सईद की ना तो एक्टिंग है, ना तो आवाज है, इनको पता नहीं कौन लोग देखते हैं। जब उनको पूछा गया था, फिरदौस जमाल से पूछा गया था कि उनको पूरी दुनिया देखती है, उनके पास पैसा है, दौलत है, उनका रोल सबसे महंगा होता है, तो इन्होंने आगे से एक्सप्लेन में कहा था पैसा तो नाचने वालियों के पास भी बहुत होता है। यहाँ पर हुमायूं सईद की जब उन्होंने ये मिसाल दी थी, तो ऐसा ऐसा इंडस्ट्री वालों ने इनका बाइकआउट का ऐलान करना शुरू कर दिया था। मगर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जिन लोगों ने भी इनके साथ काम किया, जो लोग भी वहां पर शोबिस के सेट पर होते थे, जब इनकी शूटिंग जारी होती थी, तो अक्सर ये पीने पिलाने का बहुत शौक रखते थे, और अक्सर ये पी कर आते थे सेट पर। तो लोग कहते थे कि यार इनसे हमें अल्लाह ही बचाए, क्योंकि ये अक्सर जब इन्होंने पी हुई होती थी, तो ये इतनी नजेबा गुफ्तगू करते थे। ये जिस लड़की को देखते थे, वो कहते थे इसने जरूर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया हुआ होगा, और अब वही चीज इनके अपने सामने आ चुकी हुई है। और फिरदौस जमाल की मिसिज और इनके जो घर वाले हैं, जिसमें हमजा फिरदौस हैं, बिलावल फिरदौस हैं, इनके 2 बेटे हैं और इनकी बेटियां भी हैं, जो कि बहुत खुश हैं अपने अपने घरों में। अब उन्होंने एक मैसेज जारी किया। उनका कहना है कि
अब हम लोग सुकून में, हमारे अब्बा को वैसे भी हम लोग अच्छे नहीं रखते थे, हमें हमें ना वो पसंद करते थे, हमारी माँ को वो सबसे बड़ी गलती माँगते थे, तो हम इनके साथ क्यों रहें? मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी इनकी खिदमत की है, फिरदौस जमाल की बेटों और बेटियों को कहना है कि मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी इनकी खिदमत की है। जब ये बीमार हैं, तो वहाँ हॉस्पिटलों के चक्कर, कभी घर के चक्कर, कभी कहाँ पर कैसे-कैसे करके उन्होंने इनकी खिदमत की और एंड पे उनको सुनने को मिला कि 2 टके की औरत, तेरे साथ मैं खुश नहीं हूँ, तेरे साथ ना मैं रहना चाहता हूँ, तू मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तो फिर जो है उनके सामने ये सब कुछ आ गया। उनके अपने घरवालों ने उनको बाहर निकाल दिया और उनके अपने बच्चों ने, जो कि हमज़ा फिरदौस हैं, एक एक्टर है और दूसरा मॉडल है। इस टाइम पे इंडस्ट्री में एक नाम और पहचान बनाते जा रहे हैं। मगर वहीं पे इनके जो घर वाले इनको निकाल के वहाँ पर शिफ्ट कर चुके हैं, जहाँ पर ये बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। अब इनका एक और इंटरव्यू आया है कि मेरे बच्चे अब सुकून में होंगे, वो खुश होंगे, अब मैं उनकी ज़िंदगी से दूर हूँ, अब कम से कम मैं उनको तंग नहीं करूँगा, अब मैं परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि असलियत कोई भी नहीं जानता। मगर फिरदौस जमाल की अगर मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जितने लोग भी इनके साथ मिले हैं, जितने लोगों ने इनके साथ काम किया, सब लोगों का ये कहना है कि फिरदौस जमाल पीने-पिलाने का तो शौक रखते ही रखते थे, ये नाज़ेबा गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करते थे। ये किसी बच्ची को, किसी खातून को देखते थे, तो वो कहते थे कि ये कंप्रोमाइज़ होके आई होगी, इसने ज़रूर अपने किसी न किसी बंदे को खुश किया होगा, ये तब इस मुकाम पे पहुँची है। जिस तरह कि हुमायूँ सईद के बारे में इनके ख़्यालात हैं, मायरा खान के बारे में ख़्यालात हैं। फिर एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जब अदाकारा रेशम के शो में ये बैठे हुए थे, जहाँ पर रेशम से इनका झगड़ा भी हो गया था और रेशम के शो में वहाँ पर किसी लड़की के बारे में इन्होंने नज़ेबा गुफ्तगू की थी, तो उस लड़की और जब इनका झगड़ा हुआ था और अदाकारा रेशम ने इनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी इनकी की थी, इनको बेइज़्ज़त भी किया था और इनको कहा था कि आप प्लीज़ शो में ना आएँ। अभी ये सारी वजूहात हैं। आपको चेहरा इंडस्ट्री, मतलब जब एक्टिंग हो रही होती है, हमारे टीवीज़ पर एक चेहरा दिखाया जाता है, वो कुछ और होता है, जो शोबिज़ का चेहरा होता है। जो रियल लाइफ का चेहरा होता है वो कुछ और होता है। जितने लोग भी मिले, यहाँ तक कि 70 साल इनकी एज हो चुकी है, कैंसर के मरीज हैं, सर्वाइव किया, अपने आप में ये एक मिसाल बने। मगर इनको एक जगह सदमा भी लगा था और इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक एक्टिंग और परफॉर्मेंस की मेरी पूरी दुनिया दाद पेश करे और मेरा एक नाम और पहचान हो, जिस लेवल पर कोई भी ना हो, मैं उस लेवल पर पहुंचना चाहता था जो कि मैं नहीं पहुंच पाया। इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की वैसे तो दुनिया पूरी तारीफ करती है, मैं यहाँ पर 70 साल की एज में अगर बुजुर्ग के साथ ये काम हुआ, अपनी औलाद ने ये की है, उनकी बीवी ने ये काम किया, पूरी इंडस्ट्री ने बाइकआउट किया, तो इसके मतलब है कि यार इनमें कोई ना कोई ऐसी कोई ना कोई गलती होगी और कोई ना कोई चीज़ ऐसी सामने आएगी जिसके बिना पर इसकी अपनी बीवी ने, जिसने जिसने सब से ज़्यादा इसकी खिदमत की है, चाहे वो सबसे ज़्यादा इसके साथ रही है, इसकी अपनी औलाद ने जो इनसे घर से इनको बाहर निकाला है, उसके ऊपर लोग ट्रेंड भी चला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि फिरदौस जमाल, असल में आपने जो किया वो गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपके जिस तरह के नज़ेबा वर्ड्स थे दूसरों के लिए, आज वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और जिस तरह आपकी एज बढ़ती जा रही है, आपका दूसरे एक्ट्रेस के बारे में या एक्टर्स के बारे में यही ख़्यालात और जज़्बात हैं। अब फिरदौस जमाल के बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं, क्या जज़्बात हैं कि 70 साल की उम्र में एक हमारे उस टाइम पर जब औलाद की सबसे ज़्यादा इंसान को ज़रूरत होती है, अपने हमसफ़र की यानी अपनी बेगम की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर अगर उसको घर से निकाल दिया जाए, वो अकेला रहे, तो इसके बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं, क्या जज़्बात हैं? और आपने ये भी बताना है, क्या फिरदौस जमाल के साथ सही हुआ या गलत हुआ? और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मगर ये हकीकत है हमारे माशरे की कि हमें वो चेहरे तो दिखाए जाते हैं जो शोबिस की दुनिया के होते हैं, मगर जब वही बंदे हमारे सामने आते हैं और अपनी औकात, अपनी गुफ्तगू उनकी पता चलती है, तो हद से ज़्यादा अफसोस भी होता है और हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।